हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन, जो कि आपका 1 मार्च को होने वाला है। ये 2025 का आपका है, देख लीजिए। तो आइए हम लोग बिना देरी करते हुए आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, थैंक्स। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1953 या ऑप्शन नंबर डी 1954। इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1953। नंबर 2, इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, शक्ति संतुलन में बदलाव, मध्य पूर्व में संकट। इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य पूर्व में संकट। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 3 की ओर। इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है? सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 4 की ओर। नीति आयोग ने भारत सरकार के किस अंग के स्थान लिया? पहला चुनाव आयोग, दूसरा वित्त आयोग, तीसरा योजना आयोग या चौथा मानवाधिकार आयोग। इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन सी योजना आयोग। 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा बैटरी लो हो चुका है। चलिए आते हैं लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में हम लोग आते हैं। बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ? 1971, 1965, 1972 या 1961। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1971। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 6 की ओर। बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था? सरकार को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश में के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए, सरकार को उद्योगों पर अधिक कर लगाना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 7 की ओर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि पर जोर देना, उद्योगों पर जोर देना, पशुपालन पर जोर देना या मत्स्य पालन पर जोर देना। इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कृषि पर जोर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? ऑप्शन ए पाकिस्तान और नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान और बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन डी बांग्लादेश और भूटान। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 9 में लोग आते हैं। ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? 2000, 2001 या 2002 या 2003। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2001। चलिए क्वेश्चन आते हैं लोग 10th की ओर। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए? भारत और पाकिस्तान, ब्रिटेन और फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, जर्मनी और सोवियत संघ। इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमेरिका और ब्रिटेन। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? 1954, 1956, 1958, 1960। इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1954। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है? विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन या ऑप्शन सी विभिन्न देशों में माल के आवाजाही, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन में आते हैं लोग 14 की ओर। 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत
और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? शिमला समझौता, दास्तन समझौता, पंचशील समझौता या अटलांटिक समझौता? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दास्तन समझौता। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 15 की ओर। कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति पर को ध्यान में रखकर क्या बनाता है? राष्ट्रीय हित, विदेश हित, घरेलू हित या पड़ोसी का हित? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय हित। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है, भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा गया, भारत को यह संधि पसंद नहीं आई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन में ए, क्योंकि भारत को इसे भेद भेदभावपूर्ण मानता है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन, यूरोपीय संघ, जापान या अमेरिका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन में ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया? तो इसका ऑप्शन है 1976, 1977, 1975 या 1974। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1975। चलिए क्वेश्चन 19 में आते हैं हम लोग। भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेषाधिकारों को क्या कहा जाता था? प्रिवी पर्स, गुलाबी पर्स, राजा का पर्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रिवी पर्स। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 20 की ओर। 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की? अमेरिका, सोवियत संघ, भारत, ये देखिए भारत हो तो भारत हो गया, या फ्रांस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 21 की ओर। शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? 1 जुलाई 1971, 3 जुलाई 1972, 1 जून 1971 या 3 जून 1972? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 जुलाई 1972। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क, मॉस्को, बेलग्रेड या मैनचेस्टर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। वामसेप का मतलब क्या है? पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। देखिए यहाँ आपको ऊपर पता चलेगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म पूछा है तो इसका आपको पता चल जाएगा वामसेप का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वामसे का फुल फॉर्म क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में क्या होती है? वृद्धि, कमी, बहुत अधिक वृद्धि, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कमी। चलिए क्वेश्चन में आते हैं लोग 25। मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। महाराजा हरिश्चंद्र, महाराजा बोसचंद्र सिंह, राजा जय सिंह या ऑप्शन नंबर डी, वीर तिकेंद्रजीत सिंह? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराजा बोसचंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं हम लोग। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 27 की ओर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1920, 1919, 1921 या 1918? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1920।
सॉरी 1920 हो जाएगा, 1920। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992, 1991, 1990 या 1993? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1992। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 30। लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन माना जाता है? यूएनओ, सार्क, आसियान या साप्टा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूएनओ। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 2 नंबर के आंसर क्वेश्चन में, जिसमें आपको 6 प्रश्न दिया होगा, आपको उसमें 8 प्रश्न दिया होगा, 6 प्रश्न आपको बनाना है। चलिए तो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 21 में। इस युद्ध से आप क्या समझते हैं? ये जो मैं आप लोग क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 32। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन नंबर 33। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने गैर अस्थायी सदस्य होते हैं? यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था किसके विचार पर आधारित है? तिब्बत के कौन से पारंपरिक नेता ने 1959 में भारत में शरण ली थी? आसियान में कितने सदस्य देश हैं? कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट शब्द से आप क्या समझते हैं? इसमें से आप लोग को 6 प्रश्न आप लोग बनाना है, 2 नंबर का है। इसी तरह आप लोग को 3 नंबर का प्रश्न में 6 बनाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 में आप लोग 1962 के भारत चीन युद्ध के परिणाम की संक्षेप में चर्चा करें। मंडल आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। क्वेश्चन नंबर 42। राज्यों के भाषाई पुनर्गठन से क्या लाभ हुए? और क्वेश्चन नंबर 43। ऑपरेशन इन्फिनिटी रिच का क्या क्या है था? क्वेश्चन नंबर 44। भारत और गठबंधन राजनीति का युग कब से प्रारंभ हुआ? और क्वेश्चन नंबर 45 में आते लोग कौन से देश दक्षेस का सदस्य हैं? और लास्ट क्वेश्चन आते हम लोग सोवियत संघ के विघटन के किसी एक कारण का चर्चा करें। चलिए अब हम लोग आते हैं वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, जो कि आपका 5 नंबर का होगा, 4 आपको बनाना है, 6 क्वेश्चन आपका दिया होगा। भारत की गुट निरपेक्ष नीति का विस्तृत चर्चा करें। चलिए क्वेश्चन आते हम लोग 48 की ओर। सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा? चलिए क्वेश्चन नंबर 49। भारत श्रीलंका संबंध पर एक नोट लिखें। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस के वर्चस्व के युग की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 51। स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष उत्पन्न हुई चुनौतियों पर चर्चा करें। और लास्ट क्वेश्चन 52। भारत ने किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? भारत तथा कई अन्य विकासशील देशों को क्या क्योटो प्रोटोकॉल की बाधाएं से छूट दी गई? चलिए तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।